तहाँ होय सुग्रीव मिताई। आप पंपापुर की ओर जाए, वहां एक परम दुखी प्राणी रहता है, वो सुग्रीव उसका नाम है, बहुत दुखी है। मैं निवेदन कर रही हूं आपसे, प्रार्थना कर रही हूं कि आप उससे मित्रता जरूर करना। ये सबरी ने कहा है, भगवान से किसने कहा? शबरी ने। कहां हो सुग्रीव मिताई। प्यारे, अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। दूसरों के लिए का मतलब क्या है? जो भटके हैं, छटके हैं, जो मार्ग भूल गए हैं, उनको मार्ग पर लाने के लिए जियो, उनको रास्ता दिखाने के लिए जियो। सतत प्रयत्नशील रहो, अर्थात समाज की सेवा करने के लिए जियो, समाज को सद्मार्ग पर लाने के लिए जियो। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो सब जी लेते हैं, दूसरों के दुख को समझो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। परेशानी नहीं देना है, परेशानी दूर करना है दूसरों की। आज लक्ष्य ये बन गया है कि हम परेशानी देंगे दूसरे को। नहीं नहीं, परेशानी दूर करनी है लोगों की, देना नहीं है परेशानी। यही तो भ्रमित जीवन है कि लोग परेशानी दे रहे हैं। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, परेशानी दूर करना है, ये भाव होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सबरी जी ने यही तो कहा कि वो परेशान है, उसकी परेशानी आप दूर करें। जोड़ने का अर्थ क्या हुआ? भगवान को सुग्रीव से जोड़ रही है सबरी, यही अर्थ है कि वो परेशान है, उसकी परेशानी आप दूर करें। लक्ष्मण जी बोले, परेशान तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी परेशान हैं, परेशानी होते हुए चले आ रहे हैं। सबरी ने कहा तो वो आपकी परेशानी दूर करेगा, आप उसकी एक दूसरे की परेशानी दूर करें। यही स्वच्छ सोच है, एक दूसरे की परेशानी सब दूर करें, एक दूसरे के दुख को दूर करें। सबरी ने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके बच्चों को, फिर वही बात आ गई ना सामने, संभालो संभालो। बच्चों को अपने पास रखो माताओं। बच्चे हैं, उनको ज्यादा बोध होता नहीं है, वो तो खेलेंगे, मैदान देखेंगे तो आएंगे। आपको तो बोध है, समझदारी है, थोड़ा सा संभालो उनको। कथा में तो बच्चों को लाना चाहिए, हम ये हमेशा कहते हैं, इसलिए लाना चाहिए, भले ये कथा को समझ नहीं रहे, इतना तो समझ ही रहे हैं कि एक महात्मा बैठे हुए हैं। क्यों भाई? इतना तो समझ रहे हैं महात्मा बैठे हैं, इतना भी समझ रहे हैं कि महात्मा तिलक लगाए हैं, इतना भी समझ रहे हैं कि महात्मा भगवान को रखे हुए हैं सामने, इतना भी समझ रहे हैं कि हमारे सब लोग एक साथ बैठ के महात्मा कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। इतना तो समझ रहे हैं। क्यों? ये नहीं समझ रहे कि कथा क्या हो रही, कौन सबरी थी, कौन राम थे, क्या थे, ये नहीं समझ रहे। ये समझ रहे, बोल रहे हैं, और सब हमारे लोग, पूरे गांव के इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। जब इन्हें ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से ये दृश्य बचपन का 55 में याद आएगा। बोलो, बचपन का दृश्य 55 में याद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है, इसमें हम कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते। बच्चों को जरूर लाना चाहिए, कथा से जोड़ना चाहिए बच्चों को, बस लेकिन थोड़ा सा संभालना चाहिए, संभालना तो जरूर चाहिए। आज सबरी नेत्रों में आंसू भर के कहती है कि पंपा स्नेह जाओ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। और सबरी ने भगवान का ध्यान किया, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम चली गई, भगवान के धाम चली गई।
इसीलिए तो जीवित थी, बस इतना ही इंतजार था। भगवान जैसे पंपापुर की ओर बढ़े, किष्किंधा कांड। कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। आइए, क्योंकि सुंदर कांड तक पहुंचना है ना। सुंदर कांड, कल 2 ही कांड रह जाएंगे, लंका कांड और उत्तर कांड, लेकिन आज सुंदर कांड तक कथा पहुंचानी है। अभी टाइम भी है, ये तो 6:45 हुआ है ना? अभी टाइम है, भरपूर समय दिया मैंने तुम लोगों को, खूब दिया है। तुम लोगों ने सुना भी खूब है डट के, और मैंने समय भी खूब दिया है। स्वतंत्र कथा है ना, जब ज्यादा वक्ता होते हैं तो फिर उसमें समय की संकीर्णता रहती है। जब अकेले ही हैं वक्ता तो समय ही समय है। और हम बोलते हैं तो फिर टाइम पास वाला मैटर नहीं रहता है, उचित बात ही कहेंगे और समय का एक एक मिनट का सदुपयोग होगा। समय का, कथा का सार प्रेम, दूसरों को दो। कष्ट यदि दूसरों के पास है उसको दूर करो। तुम्हारे पास यदि कुछ है देने के लिए, कुछ का मतलब प्रेम। धन की बात हम नहीं कर रहे हैं, धन तो लोग कम ही दे पाएंगे क्योंकि अपने अपनी पूर्ति में लगे सब, लेकिन प्रेम तो दे दो थोड़ा सा। वो प्रेम की इतनी बड़ी कीमत होगी, परमात्मा के यहाँ उसकी कीमत होगी, यहाँ भले ही ना हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ, क्योंकि वहाँ धन की कीमत नहीं, वहाँ केवल प्रेम की कीमत है। ईश्वर के यहाँ किसकी कीमत है? धन की नहीं है, ईश्वर के यहाँ प्रेम की कीमत है। तो उसके यहाँ कीमत बढ़ेगी तुम्हारी, वो तुम्हारा बैलेंस माना जाएगा परमात्मा के यहाँ। इसलिए प्रेम देना सीखो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। नरसिंह मेहता का ये भजन है, शायद नरसिंह मेहता का। महात्मा गांधी जी तो इसको बहुत गाते थे, है ना, महात्मा गांधी, लेकिन नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। ये कितना महत्वपूर्ण गीत है, जो पीर पर आई जाने रे, वही वैष्णव है, वही भगवान का भक्त है जो पीर पर आई जाने रे। इसलिए पंपा सरही जाहु रघुराई, तहां होय सुग्रीव मिताई। भगवान चले, किष्किंधा कांड में प्रवेश हुआ। सुग्रीव कहाँ रहता है? ऋषमुख पर्वत पर रहता है। ऋषमुख पर्वत पंपापुर में है। किष्किंधा, इसको किष्किंधा का क्षेत्र कहते हैं। बानरों के साथ रहता है वो, बहुत दुखी है, प्रताड़ित है, अपने भाई से ही परेशान है, बाली से परेशान है, लेकिन रहता है इसलिए प्रवसन पर्वत पर। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदप शभीत रहो मन माही। यहाँ श्राप के कारण नहीं आता है बाली, इसलिए रहता है वो। बाकी सब जगह हो आया, बाली ने छोड़ा नहीं, फिर यहाँ आके रहने लगा। श्राप के कारण बाली नहीं आता है, इसलिए निश्चिंत होकर रह रहा सुग्रीव। प्यारे सबरी जी ने बताया ही था, भगवान जब पहुंचे तो सुग्रीव ने दूर से देख लिया। जैसे सुग्रीव ने देखा दूर से तो घबरा गया। अति सभीत भय होकर के, अति सभीत कही सुन हनुमाना। हनुमान जी से कहता, सुनो 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 सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हनुमान जी से कह रहा सुग्रीव, जल्दी आओ जल्दी आओ। हनुमान जी बोले, क्या बात है क्या बात है? बोले, बस अब बचेंगे नहीं, मरेंगे। अरे हो क्या गया? देखो देखो देखो, वो सामने कौन आ रहे हैं? ये बलशाली जो 2 पुरुष आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, मुझे भय लग रहा है। हनुमान, इनको रोको रोको। हनुमान जी बोले, आपको भय ज्यादा क्यों लगता है? भय क्यों लगता है आपको? जब इस पर्वत पर आप भयमुक्त होकर रह रहे हैं, बाली आ नहीं सकता है। अरे सुग्रीव बोला, बाली नहीं आ सकता, लेकिन बाली के भेजे हुए तो आ सकते हैं। ये बाली के भेजे हुए चले आ रहे हैं दोनों बलशाली को, इसलिए इनको रोको, सावधान। भगवान है वो,
लेकिन सुग्रीव कह रहा है कि ये बाली के भेजे हुए हैं। बाली के भेजे हुए का मतलब है शत्रु। बाली के भेजे हुए का मतलब क्या है? शत्रु। ये मेरे शत्रु हैं। जीव परमात्मा को शत्रु समझे, इससे बड़ी नासमझी और कुछ हो सकती है जीवन में? बोलो। परमात्मा को जो शत्रु समझे, इससे बड़ी नासमझी दूसरी हो नहीं सकती है। लेकिन प्यारे, सुग्रीव भयभीत इसलिए है क्योंकि वो मौत से डरता है। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं अथवा परमात्मा को पहचान लेते हैं, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो डरते नहीं है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं समझते हैं वही मौत से डरते हैं, वही मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं, जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। इसलिए मृत्यु के भय से अगर तुम्हें मुक्त होना है तो ईश्वर से जुड़ो। किससे जुड़ो? ईश्वर से जुड़ो। अच्छा, ईश्वर से कैसे जुड़े? संत अगर माध्यम हो जाए तो ईश्वर से जुड़ जावे। सुग्रीव भी ईश्वर से जुड़ा है। माध्यम कौन बना है? संत। और संत में कौन है? वो हनुमंत। बोलो भाई, बिना संत के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भयभीत ही रहोगे, डरते ही रहोगे, और पता नहीं ईश्वर को क्या क्या नहीं मानोगे। बहुत से लोग हैं समाज में जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ना मैं निराकार मानता हूं ना साकार मानता हूं, बिल्कुल बेकार मानता हूं। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं समाज में, पागल हैं, जो कहते हैं ना मैं निराकार मानता हूं ना साकार मानता हूं, मैं तो बिल्कुल बेकार मानता हूं। ऐसे भी है नास्तिक। ये इनको सत्संग नहीं मिला है, ना ये सत्संग से जुड़े हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल बेकार हो गई है। ये नास्तिक है, इनकी पतनोन्मुखी विचारधारा है। अब इनको सुंदर मार्ग पर लाने के लिए भावुक जनों प्रयास करो, किसी तरह से खींच खांच के सत्संग में लाओ। किसी तरह से जैसे बने तैसे लाओ, तो एक बार लाओ तो उनको सुधारा जाएगा। ऐसी बात नहीं, परिवर्तन किया जाएगा उनमें। आवे तब ना। एक सज्जन तो हमसे बोले महाराज आप ही चले चलो उनके घर में। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप कृपा करके आप ही चले चलो, तो कम से कम सुधरेंगे। तो आप कृपा करके चले चलो। सावधान। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन सत्य तो ये है कि देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक शब्द कान में नहीं पड़ेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, तब तक जो है काम नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा 2 कदम चल के आओ। 2 कदम चल के आओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में जो कलुषित भावना है, जो मन में मैल है, वो मन का मैल तुम्हारा छटेगा, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन 2 कदम चल के आओ। भैया, वस्त्र का मैल भी धोया जाता है तो जहां जल होता है वहां जाया जाता है कि नहीं जाया जाता? बोलो कि जल वस्त्र के पास आता है कि वस्त्र जल के पास? जल्दी बोलो। वस्त्र को भी अपना मैल धोना है तो जल के पास जाना पड़ेगा, भले ही 2 कदम चल के। घर में ही धो, लेकिन 2 कदम चल के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसलिए अपने मन के मैल को धोना है तो 2 कदम चल के संत के पास जाना ही पड़ेगा, तभी ये मन का मैल धुलेगा, वरना कोई उपाय नहीं। इसलिए 2 कदम चल के आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा, नियम है। 1-2 बाल्टी जल लेकर के पहुंच जाओगे तो समाधान नहीं होगा। वो कपड़ा गंदा का गंदा रहेगा, समझ गए हो कि नहीं? और जल भी बेकार हो जाएगा, जल भी बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन नहीं, ठीक से उसको धोना है तो जल के पास कपड़े को जाना पड़ेगा, तभी उसका मैल ठीक से धुलेगा, संतुष्टि भी तभी होगी। भगवान चले आ रहे हैं, सुग्रीव पर्वत के ऊपर है। हनुमान जी से कहता है कि इनको रोको रोको। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, जैसे ये 2 हैं और हमको आप भेज रहे हो, हम अकेले हैं, कम से कम हमारे साथ भी तो 2-4 भेजो। कोई जाने को तैयार ही नहीं है हनुमान जी के साथ। सुग्रीव कहता है तो अकेले चले जाओ।
हनुमान जी बोले मान लीजिए अकेले चले गए, वो दो हैं हम अकेले हैं, तो आखिर रोकेंगे तो कितना रोकेंगे, हम अकेले वो दो। तो सुग्रीव बोला हमें इशारा कर देना। तो हनुमान जी ये समझ रहे थे कि इशारा करेंगे तो दो चार भेज देंगे ये। तो हनुमान जी ने कहा हम इशारा करेंगे तो आप आओगे। सुग्रीव बोला आऊंगा नहीं, भागो तुरंत तजो यही सेला, हम तो भाग जाएंगे। पठवा बाली होए मन मेला, भागो तुरंत तजो यही से